दोस्तों, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत हो चुकी है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये योजना आखिर है क्या और इस योजना से किस तरह से लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों, SC, ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं जो घर से दूर रहकर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए योजना है। उन्हें सरकार की तरफ से 5,000 रुपये या फिर 7,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि या तो 50,000 रुपये या फिर 70,000 रुपये एक साल में दिए जाएंगे। उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि वो बाहर रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सके और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर आता है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी छात्र इन कैटेगरी में आते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पिछली कक्षा में 75% से अधिक अंक है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और जो घर से दूर रह रहे हैं वही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बैंक डायरी और जहां पर आप रह रहे हैं वहां का अग्रीमेंट आपको चाहिए होगा। अब आप जिस किराए के मकान में रह रहे हैं वहां का अगर अग्रीमेंट आपके पास नहीं है तो आप वो अग्रीमेंट बनवा सकते हैं, उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, जो सरकारी छात्रावास में निवास कर रहे हैं वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते, चाहे वो घर से दूर रह रहे हो, चाहे वो कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो। बाकी पढ़ाई की बात करें तो जो छात्र ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनकी पिछली कक्षा के अंक 75% से अधिक हो, वो राजस्थान के मूल निवासी हो और वो अपने घर से दूर रह रहे हो और वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तभी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे जरूरी और समझने वाली बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 5,000 स्टूडेंट को ही लाभ दिया जाएगा और ये 5,000 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के आधार पर चुने जाएंगे। तो आप अपना आवेदन करिए, हो सकता है आपका नंबर इस मेरिट लिस्ट में आ जाए और आपको 50,000 या फिर 70,000 रुपये मिल जाएं। तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए अगर आपकी पिछली कक्षा में 75% से अधिक अंक है तो। अब यहाँ पर संभागीय मुख्यालय में आवास कर रहे छात्रों को 7,000 रुपये प्रति माह और जिला मुख्यालय में आवास कर रहे छात्रों को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब इस योजना में आवेदन की बात करें तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आपके पास SSO ID है तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले SSO ID को लॉगिन करना है। यहाँ पर क्विक सर्च पे आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है SJMS। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए एक सर्विस आएगी, इस सर्विस का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से एक है CM अनुप्रति कोचिंग एंड डीबीटी वाउचर योजना। आपको इस ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्कीम चुनेंगे जिसमें हम अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट खुद यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी होगी, तो यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोफाइल बनाएंगे, तो एप्लीकेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जन आधार कार्ड संख्या या फिर इनरोलमेंट संख्या दोनों में से कुछ भी दर्ज कर सकते हैं। हम जन आधार कार्ड को सिलेक्ट रखेंगे, जन आधार संख्या दर्ज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य ऐड होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी सदस्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सदस्य को यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक करेंगे और सदस्य को सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी सारी डिटेल आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसकी फोटो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आप चाहें तो ईमेल ID दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद धर्म यहाँ पर बताएंगे कौन सा धर्म है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, एड्रेस डिटेल में ब्लॉक चुनेंगे कौन सा ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पर तहसील बताएंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उस हिसाब से चुन सकते हो। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो जन आधार कार्ड से ये उस हिसाब से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर डिटेल जन आधार कार्ड से आती है। अब यहाँ पर आपको MP और MLA निर्वाचन क्षेत्र चुनना होगा, जिस तरह से हम स्कॉलरशिप के फॉर्म में चुनते हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस और बैंक डिटेल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, ये जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आती है, यहाँ पर चेंज नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। आप देख सकते हैं प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन है। अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो भी यहाँ से आप अप्लाई फॉर स्कीम पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आप अध्ययन कर रहे हो वर्तमान में, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपकी जो
जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी आरक्षित इस योजना की आरक्षित कॉलेजें होंगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी, इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इनमें पढ़ते हो तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपकी जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद कौन सी क्लास में है वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप बता देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी एडमिशन डेट बतानी होगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आपकी फीस रसीद में जो भी एडमिशन डेट दी हुई है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। एडमिशन डेट बताने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कॉलेज से ले सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा और लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये आप जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यही पेज आपके सामने आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दिखाई देगी। अगर आपने एक से अधिक फॉर्म भरे हैं तो वो भी दिखाई देंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म को तभी एडिट कर पाएंगे जब किसी कमी की वजह से आपका फॉर्म सेंड बैक आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक करके चेक करते रहिए। अगर आपका फॉर्म किसी कमी की वजह से सेंड बैक आता है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है और इस योजना का लाभ छात्रों को कैसे मिलेगा। अगर आपको जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर इस योजना से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।